लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। डीईएम बिल्डवेयर बिल्डर का अजीब खेला। प्राइवेट बिल्डिंग बताकर 75 से 80 लाख लिए, एसआरए फ्लैट देने के बाद एंट्री भी बंद की। बिल्डर पर 20 परिवारों का आरोप। 30 से 35 लाख के एसआरए फ्लैट को 75 से 80 लाख रुपए में बेचा। आमदार, खासदार, नगर सेवक और पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। मुंबई मालाडपुरम में रहेजा कॉम्प्लेक्स के पास टाइम्स ऑफ इंडिया के नजदीक स्थित डीईएम बिल्डवेयर बिल्डर के डीईएम फिनिक्स प्रोजेक्ट को लेकर करीब 20 परिवारों ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बिल्डर देवेश शंकरलाल मित्तल ने उन्हें प्राइवेट बिल्डिंग बताकर फ्लैट बेचे और इसके लिए करीब 75 से 80 लाख रुपए लिए, जबकि बाद में उन्हें कथित तौर पर पता चला कि उन्हें दिया गया फ्लैट एसआरए योजना से जुड़ा है। लोगों का आरोप है कि करीब 30 से 35 लाख रुपए के एसआरए फ्लैट को 75 से 80 लाख रुपए में बेचा गया। वाह, क्या झोल झाल है। यानी जिस घर को लेकर खरीदारों ने सामान्य प्राइवेट बिल्डिंग समझकर लाखों रुपए लगाए, उसी घर को लेकर अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ सीधे तौर पर विश्वासघात हुआ है और बिल्डर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2024 में जब उन्होंने फ्लैट बुक कराया था, उस समय उन्हें प्राइवेट बिल्डिंग बताई गई और जिम, पार्किंग तथा आने जाने सहित कई सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया, जो कि आज भी इनके साइट पर मौजूद है। इन बातों पर विश्वास करके लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई और बिल्डर के साथ एग्रीमेंट भी किया, लेकिन खरीदारों का आरोप है कि घर मिलने के बाद उन्हें उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिला जिनका भरोसा बुकिंग के समय दिया गया था। सबसे बड़ा विवाद बिल्डिंग की एंट्री और एग्जिट को लेकर है। पीड़ितों का आरोप है कि ए विंग के लोगों को ग्राउंड जीरो यानी जीरो लेवल की मुख्य एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। अब उन्हें -1 यानी बेसमेंट के रास्ते से आने जाने के लिए कहा जा रहा है। सवाल यह है कि लाखों रुपए देकर घर खरीदने वाले लोगों को आखिर अपने ही घर में आने जाने के लिए रास्ते की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि जब बी विंग का निर्माण चल रहा था, तब उन्हें बताया गया था कि ग्राउंड लेवल का रास्ता निर्माण कार्य की वजह से अस्थायी रूप से बंद किया गया है, यानी टेम्परेरी क्लोज्ड है। काम पूरा होने के बाद इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन आरोप है कि बी विंग का निर्माण पूरा होने के बाद भी रास्ता नहीं खोला गया। यानी जिस परेशानी को कुछ समय की परेशानी बताया गया था, वह आज परिवारों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एग्रीमेंट और रेरा के आधार पर जिन सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, उन्हें पूरा करने के बजाय अब उनकी एंट्री तक बंद कर दी गई है। ऐसे में बिल्डर की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर ग्राहक से लाखों रुपए लेते समय सुविधाओं और अधिकारों के बड़े बड़े वादे किए जाएं और बाद में उन्हीं ग्राहकों को मूलभूत आने जाने की सुविधा के लिए परेशान होना पड़े, तो आप ही बताइए जवाबदेही किसकी होगी। पीड़ितों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें शुरुआत में यह साफ तौर पर बताया जाता कि प्रोजेक्ट एसआरए योजना से जुड़ा है, तो वे इतनी बड़ी रकम देकर फ्लैट खरीदने का फैसला शायद नहीं करते। यह मामला केवल एक रास्ते के बंद होने का नहीं है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी लगाकर घर खरीदा है। ऐसे में अगर डीईएम बिल्डर की ओर से किए गए वादे पूरे नहीं होते और खरीदारों को अपने ही घर में आने जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, तो यह पूरे बिल्डिंग सिस्टम और बिल्डर की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पीड़ित परिवारों ने मामले को लेकर आमदार सुनील प्रभु, खासदार रविंद्र वायकर और नगर सेवक एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा से भी शिकायत की है। इसके अलावा कुरार पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और न्याय की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक वकील के जरिए बिल्डर को कानूनी नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला है। अब पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद अपने बाल बच्चों के साथ बिल्डर का घेराव करेंगे। परिवारों का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस पूरे मामले में जब हमारे पत्रकार ने डीईएम बिल्डवेयर बिल्डर के मालिक देवेश शंकरलाल मित्तल से संपर्क कर पीड़ित परिवारों द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। पीड़ित परिवारों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अगर शिकायतकर्ताओं के आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सवाल बेहद गंभीर होगा कि लाखों रुपए देकर घर खरीदने वाले परिवारों को उनके वादे के मुताबिक सुविधाएं और अपने घर में आने जाने का अधिकार आखिर क्यों नहीं दिया गया। और फिर डीएम बिल्डर को बिल्डर नहीं तो क्या कहा जाए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में पीड़ित परिवारों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट
नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज ये देखो, आज मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में विकास की गंगा तो बह रही है, मगर विकास की गंगा में विनाश की भी गंगा बह रही है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं, जहां भी देखिए वहां भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों देखिए जिस तरह से डीजीएस का मैटर में भी बम जैसा विस्फोट हुआ है, कुरार विलेज से लेकर के सब जगह फैला, वो अभी आग बुझी नहीं, किस तरह से लोग रोड पर उतरे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये रहेजा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जहां पे देखिए मैं यहाँ दिवेश शंकर मित्तल जो बिल्डर हैं, उन्होंने बनाने का काम किया और लोगों को ये इतना बढ़िया बिल्डिंग बनाया, सब कुछ तो बनाया, मगर उनके साथ में किस तरह से व्यवहार हुआ है, किस तरह से वो लोग दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, इसका वजह से जिस तरह से वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार प्रजापति है। हाँ। मैंने फ्लैट 2024 अक्टूबर में बुकिंग किया था, तभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मुझे बोला गया था कि ये प्राइवेट बिल्डिंग है और एसआरए के लिए हमने बाजू में यहाँ पे बिल्डिंग बना के दे दिया है रहने के लिए। आप लोग का ये पूरा प्राइवेट बिल्डिंग है, इसमें सब एमिनिटीज़ है, पार्किंग, जिम है, गार्डन है, सब कुछ है, सब बोल के हमें बेचा गया। जब मैंने पोजीशन लिया तो मुझे मालूम पड़ा ये एसआरए बिल्डिंग है। फिर वो बोलता है कि ये तो आपको बताया था एसआरए बिल्डिंग है, कहीं पे भी राइटिंग में नहीं दिया है उसने, और हमारे एग्रीमेंट में भी पूरा सेल बिल्डिंग लिखा है उसने, ए विंग बी विंग दोनों सेल बिल्डिंग लिखा है। लेकिन अब कैसा हो रहा है कि एक फ्लोर पे सेकंड फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक उसने रोड कटिंग वाले को इधर अलॉट किया है, 7th फ्लोर से लेके 19th फ्लोर तक एसआरए है, फिर 20th फ्लोर से 23rd फ्लोर तक प्राइवेट बेचा है, जिसमें हमें कोई प्राइवेट फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। हमें सेल के टाइम बोला गया था एंट्री एग्जिट हमारा ये है, जिसमें रेरा के प्लान में भी उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि ये रेरा के प्लान में अप्रूव किया है कि एंट्री एग्जिट, ए विंग का लॉबी सब यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ पे उसने लॉक लगा के रखा है, बोलता है वो सिर्फ बी विंग वालों के लिए है, ए विंग वालों के लिए नहीं है। हमको पूरा ऐसा पीछे से घूम के जाना पड़ता है, पूरा गंदगी रहता है वहाँ पे, कुत्ता गंदा किया रहता है, हमारे बच्चे हैं वहाँ पे, वो सब गंदगी में से आते हैं। हमने इतना पैसा दिया है इन बिल्डर को ताकि ये सब प्रॉब्लम फेस करने के लिए। मगर जिस तरह से आज आप लोगों ने इतने आक्रोश में हैं, क्या इसके खिलाफ कंप्लेन किए हैं? हमने इसके खिलाफ पहले भी एमएलए के पास भी गए थे, हम लोकल कॉर्पोरेटर को भी राइटिंग में कंप्लेन दिए हैं, जिसका कॉपी भी हमारे पास है। हमने पुलिस स्टेशन में जॉइंट कंप्लेंट भी दिया हुआ है और हम आगे भी कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसके लिए आज हम लोग इतने आक्रोश में, हमारा हमको बोला गया था बाइक पार्किंग फ्री है आपको, जबकि हमारे रेरा प्लान में भी दिखाया है बाइक पार्किंग है। आज हमारे गाड़ी पार्किंग की जगह पे दूसरे लोग गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, सिक्योरिटी हमें गेट के अंदर नहीं जाने दे रहा है। हम क्या बाहर से आए? हमने पैसा दिया है बिल्डर को, ये हमारे मेहनत का पैसा है, हमने कोई चोरी मक्कारी करके नहीं लेके आया है। एक एक रुपया जमा करके हमने आज एक घर खरीदा है। आज मेरी उम्र 30 साल है, आज से 20 साल बाद जब मैं 50 साल का होऊंगा तो मैं क्या देखूंगा मैंने 30 साल पहले कितनी बड़ी गलती किया था। अगर मुझे भविष्य में कोई घर खरीदना होगा तो मैं घर खरीदने से पीछे हटूंगा बिल्डर से। क्या कहेंगे आपको? सेम प्रॉब्लम मुझे भी फेस हुआ है कि बिल्डर ने हमें कुछ बताया नहीं, प्राइवेट फ्लैट बेच के हमें ये मतलब क्या बोलते हैं, विश्वासघात किया। हाँ, विश्वासघात किया है, चीटिंगबाजी किया है क्लियरली, और पैसा तो उसने पूरा ले लिया है प्राइवेट फ्लैट के हिसाब से। तो जितने भी उन्होंने एमिनिटीज़ बोले थे वो हमें अभी तक उसने प्रोवाइड नहीं किए। जैसे ये एंट्री हमें बताया गया था, ये एंट्री गेट, अभी सिक्योरिटी हमें ना बोल रहे ये एंट्री गेट से आने के लिए, तो इतना पैसा डाल के भी अगर कोई हमारे घर में जाने से रोके तो हम क्या कर सकते हैं? हमने सब चीज़ें की है, पुलिस कंप्लेंट दे दी है, एमएलए को बता दिया है, सबको बता दिया है। अभी हमें बिल्डर कोई भी मेल पे या कोई भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस पर। कौन है? सुनील प्रभु जी। और नगर सेवक कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। सब आप कंप्लेन उनके पास किए हैं? हाँ, उनके पास भी कर क्या दिया। आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि वो चेक करेंगे। देखेंगे। हाँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है। शुभम जी, कैसा है जिस तरह से आप लोग ये नारेबाजी कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? क्या आपके साथ देखो अभी सचमुच अन्याय हुआ है क्या? सचमुच सर, हर एक के साथ अन्याय हुआ है, बिकॉज हर एक को अलग अलग उसने आश्वासन दिया है। आपका एंट्री एग्जिट बोलो, उसके बाद पार्किंग बोलो, उसके बाद 24 आवर्स पानी का बोलो या टेरेस का बोलो, हर एक को अलग अलग उसने बयान दिया हुआ है। अभी हम लोग का जो एंट्री गेट है वो एंट्री पे हम लोग जब एंट्री करते हैं तो वॉचमैन यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए मना करता है। हम लोग को बोलता है -1 से ही जाने का, बिकॉज ये ए विंग का एंट्री नहीं। अगर ये ए विंग का एंट्री नहीं होता तो वहाँ पे गेट क्यों बनाया हुआ है, जो एक्चुअली प्लान में भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हर जगह से हम ट्राई करें कहाँ ना कहाँ से हमको सक्सेस मिले, तो इसलिए आज हमने मीडिया को बुलाया। ठीक है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है रंजय कुमार। रंजय कुमार जी, जिस तरह से ये आज आपको आप लोग आज मजबूर होकर के मुझे भी बुलाया, मुझे भी बुलाया आपने, और बुला करके और आपने जिस तरह से मीडिया को ये सब बात बताने के लिए कोशिश किया, क्या आप अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं? ठगा? पूरा ही चीट किया गया है हमें।
हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारे साथ में फ्रॉड किया है। सबसे पहले बोला कि 1 माले से लेकर 19 माले तक पूरा सोल्ड आउट है। हम सबको यही बात बोला है जी। वहाँ पे बेच चुके हैं और ये नहीं बताया कि ये सारे को भी नीचे बेच दिया गया। नहीं, उल्टा ये बोला गया है कि फ्लोर राइज जो है 20 माले के ऊपर अगर आप लेते हैं तो आपको हम चार्ज भी नहीं करेंगे। फ्लोर राइज एक होता है जो कि आप ऊपर जाएंगे तो पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन हम आपके साथ पैसा हम ले नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ये सब उन्होंने झूठ बोला है। हमारी एंट्री ये है, हाँ, हमारा एंट्री पूरा रोक के रखा हुआ है, उसमें ताला बंद करके रखा हुआ, बोलता है कि इधर से जाने नहीं दूंगा। मगर जो आप ठगा महसूस कर रहे हैं अपने को। मेरा नाम वामन पाटिल है। रहिए ना हम लोग। बिल्डर ने जो जो जबान दिया और जो लीगली नोटिस में लिखा है, एक भी जबान पाला ने हर बात पे चीटिंग किया है। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो हर जगह उसका निगेटिव जवाब आ रहा है। तो इधर सबको पार्किंग दिया है, हम भी यही सोसाइटी के, फिर भी हम लोगों को उसने रोक लगाया है। सब जगह रिक्वेस्ट भी किया, सब कुछ किया, बाद में लास्ट में आपके पास आने की मुसीबत आया। नहीं, मगर अगर इस तरह से आपके साथ जो गलत हो रहा है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया या आपको जो गेट नंबर 1 है या जिस पर जाने की जो बात है, अगर नहीं जाने दिया तो आप क्या आंदोलन करेंगे क्या? हाँ, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमको जो जो लिख के दिया है या जो जबान दिया है वो उसने एक भी संभाला नहीं, हर बात पे चीटिंग किया है। तो वो चीटिंग के वजह से हम लोगों को जो हमारा हक है, और ये हम लोग लिया है, हम क्या बाहर के सोसाइटी से नहीं आया, इधर हमारा हक है, वो हमारा हक हम लेके ही रहेंगे। ठीक है सर, जिस तरह से आप ठगा महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, आप ये मानते हैं कि बिल्डर ने आपके साथ विश्वासघात किया? सर, हम लोग जब लिया था बोला था हम लोग आप लोग को सब पूरा प्राइवेट फैसिलिटी दिया जाएगा, ये सब बोला था हम लोग को। यहाँ से एंट्री भी रहेगा, एग्जिट भी रहेगा बोला था, 24 आवर पानी रहेगा, ये सब बोला था। लेकिन अभी फिलहाल देख रहे तो इसमें से कुछ भी नहीं, बोलता है नीचे से जाना आने पड़ेगा। आपने ये कभी नारे लगा रहे थे बिल्डर की दादागिरी नहीं चलेगी। यस सर। तो दादागिरी क्या है? ये जो गेट है इससे नहीं जाने दे रहे हैं क्या? यस, इससे ना जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सर, बिल्डर धमकी देता है अपने लोग को। क्या धमकी देता है? मतलब हम जाने नहीं देंगे, तुमको मिलेगा नहीं, चाहे जो हो जावे, आपको वहाँ से एंट्री मिलेगा नहीं। सर, ये चीज़ के लिए हम लोग उसको पैसा दिया हूँ, फ्री में नहीं ले रहा हूँ, हम लोग उसके ओनर हैं। आप बताओ ना, ये सारे बिल्डिंग का कोई 70-75 लाख रुपए देगा क्या? ये सारे बिल्डिंग हमको मालूम होता था, हम यहाँ पे पेशाब करने नहीं आते हैं। कितने स्क्वायर फीट का ये? सर 320, 320 बराबर ना। और सर 72.5 लाख रुपए में हम लोग को वहाँ पे 73.5 लाख, सॉरी 73.5 लाख रुपए में हम लोग को यहाँ पे बिल्डर ने दिया हुआ है, बराबर। और अगर हमको मालूम होता, आपको भी मालूम है, मुंबई जैसे शहर में 30 से 35 लाख रुपए के ऊपर ये सारे बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं है। अभी हम 75 डबल कॉस्ट क्यों देंगे? अगर हमको फैसिलिटी नहीं देगा तो हम किस चीज़ का पैसा दिए हैं? और सब चीज़ का हम पैसा पूरा पे किए हैं, उसके बाद इसने हमको पोजीशन दिया हुआ है। इसके बाद अभी दादागिरी दिखा रहा है, हम लोग को इंडिविजुअल धमका भी रहा है कि आप मान जाओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि बिल्डर की दादागिरी सचमुच है या? सर, इसकी दादागिरी अगर ऐसी नहीं होती तो ये मुसीबत क्यों आती है, ये दिन क्यों आता? आप सर, आप समझ के चलिए, अगर ये दिक्कत नहीं होती हमको तो हम लोग आप यहाँ इकट्ठा क्यों होते? सब काम काज वाले, नौकरी धंधे वाले आदमी हैं। आज के दिन किसी न किसी सब अपना शेड्यूल बना के रखते हैं, कहीं कहीं आना जाना रहेगा, किसी मिलना रहेगा। हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? हमको दिक्कत है तब ना। सर, पैसा देने के बाद हम लोग जैसे मुसीबत खरीद लिए हैं। मगर मेरा एक उपाध्याय जी एक सवाल है कि क्या अगर ये इनकी दादागिरी ऐसी चलती रहेगी, अगर वो जो गेट खुलने की बात बता रहे हो कि आप ताला लगा दिया, जी सर, कि अगर नहीं खुलेगा तो क्या आप आंदोलन करेंगे? आंदोलन, बड़ा आंदोलन होएगा सर। वो हम लेके रहेंगे ना, उस चीज़ का हम पैसा पे किए हैं। अगर नहीं होएगा तो हमको 40-40 लाख रुपए रिटर्न दे देवे, हम रहने को तैयार हैं। अभी मैं कुछ मिनट पहले जब मैं आया था तो बात कर रहा था, कुछ मिनट पहले मैं आया था तो मैं गेट पे खड़े हो रहे हैं। अगर मौका पड़ा और अगर नहीं गेट खुला तो हम पूरे अपने बाल बच्चों के साथ में मिल करके पूरा गेट के सामने बैठ जाएंगे। क्या ये? जरूर जरूर, हम सब बैठेंगे, पूरा बाल बच्चे, पूरा परिवार, हम जितने 20 जन हैं, 20 जन के साथ जो चीटिंग किया हुआ है, सब पूरे परिवार साथ यहाँ पे बैठेंगे, गेट पे, मेन गेट पे ही बैठ जाएंगे जब तक हमारा गेट खुलेगा नहीं। क्या कहेंगे आप? जंजी हैं आप क्या बोलेंगे? जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सबने जैसे बोला, बिल्डर का शुरुआत में हम लोग को कुछ और ही बोला गया कि हमारा एंट्री जो है ये है, और उनका मॉडल आप चाहे तो, अभी तो ऑफिस बंद है, आप मॉडल ऑफिस में ही जाके देख सकते हैं, उसका अलग से कोई एंट्री नहीं है, यही एंट्री है। यही बोला था कि इधर से ही एंट्री लेना है, और लेने के बाद सारी सुविधा प्राइवेट जैसी हमको भनक तक नहीं थी। जिस दिन लोगों ने पोजीशन लेके घर में आए, जब वो लोग उधर से गए तो उनको पता चला कि हमारा एंट्री उधर से है, ना कि इधर से, जबकि हमको बोला गया था इधर से। मगर ये मानते हो कि आपके साथ में चीटिंग हुआ है? डेफिनेटली। तो आप इसके लिए FIR की मांग करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे? डेफिनेटली, ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है। अभी मीडिया सबसे बड़ा स्तंभ है, तो उसका सहायता लिया गया है। तो
क्या बोलेंगे आप यूथ हैं, जिस तरह से आपको देख रहे हैं, इस तरह से आपके भविष्य और आपके परिवार के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखो हम लोग सब अभी मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। हम लोग एक एक पाई जोड़ के जो है हम लोगों ने घर खरीदा है। जो भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पूरा पैसा दे के घर खरीदा, सबका लोन चालू है। अगर हम लोग इतना पैसा डाल रहे हैं और हम लोग को जो सुविधा बताई गई है अगर वो हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये चीटिंगबाजी ही हुई। और ये जो है हर बिल्डर की दादागिरी हमें लगती है कि बिल्डर दादागिरी भी कर रहा है। हम लोग पोलाइटली भी बात करने की कोशिश की लेकिन हम लोग को कोई जवाब नहीं आया। ये तो लास्ट ऑप्शन जो है हम लोगों ने फिर कंप्लेंट्स की, तरह तरह की कंप्लेंट्स की, SRA में कंप्लेंट, इसमें पुलिस स्टेशन में और कॉरपोरेटर को बोला, फिर यहाँ के MLA को बोला, तो हम लोग को उसमें कुछ सॉल्यूशन आया ही नहीं है अभी तक। अभी आप रोड पे उतरेंगे या गेट का घेराव करेंगे आप, जैसे कुछ महिलाओं ने बोल दिया कि मैं यहीं पे गेट के सामने हम लोग अपने बाल बच्चे के साथ में बैठ जो भी पॉसिबिलिटी है, जो कि हम लोग का जो हक है वो पाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी। पहले हमने जब भी काम चल रहा था तो यहाँ पे हमें एंट्री बताया गया था कि यहीं से होगा, बट यहाँ पे काम चल रहा था तो वो बोलते कि अभी काम चल रहा है तो यहाँ पे अभी आपको एंट्री अभी नहीं मिलेगी, बट जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा तभी आप यहाँ से आ जा सकते हो। एंड अभी जब काम पूरा सारी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तभी भी हमें वो एक्सेस करने नहीं दे रहा है। अभी कह रहे हैं कि वो इसे बीबिंग वालों को, और इतना पैसा डालने के बावजूद हमें अगर पीछे से अगर कोई कितना पैसा लगभग दिए हैं? ऑलमोस्ट 78 लाख दिए हैं हमने। 78 लाख? कितना स्क्वायर फीट है? 320। और कोई भी अगर आप बिल्डिंग में देखोगे किसी का एंट्री -1 से कभी नहीं होता है। ये ग्राउंड फ्लोर ये है तो हमें ग्राउंड फ्लोर से एक्सेस करने दो, राइट? पार्किंग से हम क्यों एक्सेस करें? तो इस वजह से हम यहाँ से आने की मांग कर रहे हैं बस। दर्शकों, सबसे बड़ा देखते हैं मैंने ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार खुल के आया है। सारे का एक प्रकार जो ये सारे की जो 279 320 कहीं कहीं है, ठीक उसी प्रकार से बिल्डिंग बनाई जाती है। और ये लोग भोले भाले लोगों को जो अपने खून पसीना की कमाई करते हैं, अपने बच्चों की कमाई जो जंजी है, माता पिता बूढ़े की जो मेहनत की कमाई रखी हुई है, ला करके 70 से 80 लाख रुपया हम डाल देते हैं। और उनको ये सपना रहता कि मैं प्राइवेट बिल्डिंग में जा रहा हूँ। प्राइवेट बिल्डिंग में जाने के बाद दर्शकों उनको ये सपना था कि हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जैसा बोले कि गार्डन मिलेगा, गाड़ी पार्किंग मिलेगी, तरह था। मगर आज ये स्थिति है दर्शकों, मैं कि बताना चाहता हूँ कि आज ये रोड पे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। दर्शकों, ये लोग बिल्डर से मिलने की कई बार कोशिश, मैं भी पहुंचा था तो भी वो लोग बिल्डर से, उनके प्रतिनिधि से मिलने के लिए जा रहे थे, मगर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर जाने को मना किया, कोई नहीं है। जब मगर बाद में यही हुआ कि कुछ यूथ लोग जाकर के देखते हैं तो सब बैठे हैं। मगर अभी जब जिससे मीडिया से बात करने की बात आई दर्शकों, तो मैं बताना चाहता हूँ बिल्डर के जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ से फरार हो गए। ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप गलत नहीं किए हो तो मीडिया के सामने आप अपनी बात रखने के लिए भाग क्यों रहे हो? दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यहाँ के लोगों ने भी बताया, जैसे पीड़ित लोगों ने कहा है कि आमदार खासदार नगर सेवक के बाद हमने ना राइटिंग में कंप्लेन किया है, पुलिस थाने में राइटिंग में कंप्लेन किया है। इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वोट बैंक है, इन्हीं के मतदाता, इन्हीं के वोट से आमदार खासदार नगर सेवक चुन के आए। मैं शर्मा साहब से भी मैं बात करूंगा, आमदार साहब से भी मैं बात करूंगा कि जो लोग आज परेशान हैं, 20 परिवार के लोग 80 लाख रुपया दिए हैं, 78 लाख रुपया दिए हैं, कोई 74-75 लाख रुपया दिया है। आज उनको मिला क्या है? यह सारे की बिल्डिंग, उनको कुछ नहीं। आज एंट्री बंद हो गई है। आज स्थिति है कि जो गली से, जैसे जो छोटी सी गली से वो निकल रहे हैं, आज उनको कोई सुविधा नहीं है। दर्शकों, ये सबसे पीड़ादायक है। हम इस पर बात जरूर करेंगे। दर्शकों, मैं ये बात निकल के आई है कि पहले तो इनको फंसाया गया। फंसाया कैसे गया? पहले दर्शकों में बता रहे थे, जिस तरह से मैं सुन रहा था कि पहले उनको बोला गया कि हर सुविधा, जिस तरह से एक बच्चे को खुश करने के लिए माता पिता तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इनके साथ चिट करने के लिए बिल्डर ने हमें हाँ पे हाँ करते गए और सब सुविधा की बात कर रहे हैं। मगर आज ये क्या हुआ? कहें वही हम अपना काम बनता
तो भाड़ में जाए जनता। यही आज वो ये बिल्डर जो शंकर मित्तल के बेटे हैं, उन्होंने वही काम किया है कि भाड़ में जाए। आज अपना काम बन गया, पैसा बैग में आ गया। अब ये गरीब क्या कर सकते हैं? इनके पास अब केवल एक ही रास्ता है कि अपने हक के लिए लड़ाई के लिए, जैसा भी मैं पूछ रहा था, अब ये बोले कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में बैठ के बैठूंगा। अब आइए हम चलते हैं शंकर मित्तल से, अगर दिवेश जी मिलेंगे उनसे भी मैं बात करूंगा कि नहीं ये अन्याय मत कीजिए। मैं आमदार, खासदार, नगर सेवक से भी मैं बात करूंगा कि नहीं ये जो पीड़ित लोग हैं इनको न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा लोगों का विश्वास रूठ जाएगा। मैं शासन प्रशासन से कहूँगा, देवेंद्र फडणवीस जी से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे बिल्डर के ऊपर इनकी चौकड़ी मार देना चाहिए। इनके विकास में जो है उनको चौकड़ी लगा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो ठग का काम करते हैं, ऐसे बिल्डर पे कानूनी कार्रवाई करिए। और मैं आयुक्त महोदय से मैं बात करूंगा, पुलिस आयुक्त से बात करूंगा, बीएमसी आयुक्त से बात करूंगा, जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो सब सील कर दिए जाएँ और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने, इनके ऊपर FIR और चीटिंग का केस चलाना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं ये ठग है, इनको ठगी का काम इनके साथ हुआ, इनके साथ में विश्वासघात हुआ है। पढ़े लिखे कम लोग हैं, जो बहुत शिक्षित नहीं है, 4th क्लास के लोग देख रहा हूं मैं, 4th क्लास के लोग हैं जो अपना पेट पर्दा चलाते हैं, अपने माता पिता के मेहनत की कमाई ला करके यहाँ 80 लाख, कोई 90 लाख रुपया ला करके दे दिया और इनके साथ में विश्वासघात हुआ है। इसलिए इनको ऊपर जो भी बिल्डर है, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं मांग करता कि उनको ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इनके जो भी हैं बैंक खाते सिर्फ अकाउंट चेक किया जाए और उन पर बंद लगा कर दिया जाए। इसी के साथ मैं और चलता हूँ। अभी देखते हैं, मैं कुछ बता रहे हैं कि कोशिश भी करूँगा, अगर दिवेश शंकर मित्तल जी भी मिलेंगे तो उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है, क्यों इनको नाराज किया। अगर 78 लाख रुपया आपने लिया है तो 78 लाख रुपए की, हाँ ये हमारा पार्किंग है, ये गाड़ी बोल रहे हैं कि आप जा नहीं सकते, सेफ्टी रीजन है, तो अभी कोई काम नहीं चल रहा है, इसके कारण एंट्री रुका हुआ है, ऐसे नहीं, ये किसकी जगह, ये किसकी जगह है? ये हमारी आपकी जब आपको जब दिया गया था तो क्या बताया गया था कि यही एंट्री आपके लिए है? नहीं बताया गया था और रेरा के प्लान में भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे एंट्रेंस लॉबी है A विंग का, यही है। इसको लॉक लगा के रखा है टेम्परेरी। देखिए दर्शकों, ये ताला लगा दिया गया है। ये जैसे इन लोगों की बातें थी वो कहीं ना कहीं ये साबित सही हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये विवाद का घर बनता जा रहा है। दर्शकों, ये सबसे पीड़ादायक है। आइए हम चलते हैं और भी मैं अगर बिल्डर से बात होगी तो बिल्डर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी जगह दूसरी गाड़ी पार्किंग हुई है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जगह इन लोगों की है, इधर से इनको एंट्री दिया गया था, उनको जो रेरा में है, जो प्लान में है, उन लोगों ने बताया गया था। मगर जिस तरह से आज इतने बड़े बिल्डर होने के बावजूद भी, दिवेश शंकर मित्तल एक सुप्रसिद्ध बिल्डर थे, मगर इस तरह से जो गंदा काम किया है, जिसने उन्होंने घटिया काम किया है, इससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हो है और इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा बिल्डर से कि अपने ये जो जिसको आपने 20 लोगों को आपने दिया है, 20 लोगों को बैठा करके किसी न किसी तरह से मामला को सुलझाना चाहिए। इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्डरला घेऊन ये, बिल्डरला घेऊन ये, तुम्ही आपण बोलूया। बिल्डरला बोलवा ना, बिल्डरला बोलवा। एविंग इकडनं पण आहे, बिल्डिंग इकडनं पण आहे। प्रॉब्लेम नाही, बिल्डरला बोलवा। अहो तुम्ही नोकर आहेत, नोकर त्यांच्यात बिल्डरला बोलवा। आपका काम है बिल्डर को बुलाना, आप बुलाना। उधर भी कैमरे लगाओ। हो तुम्ही जावा ना, हो तुम्ही जावा ना, तुम्ही काय बोलतो तिकडे कंट्रोल करा, गेटच्या बाहेर नका। तुम्हाला आम्ही आमच्या गेटच्या आत काय बोलताय? इनका गेट हमारा गेट नहीं क्या? हो तुम्ही नोकर आहेत, नोकर। आणि चुकीचं परत बोलायला तुम्हाला पगार मिळाला आहे, ठीक आहे? आप क्यों बोल रहे हैं? आपके पास बोलने दूसरे सोसाइटी से नहीं आया, गेट मेरा है, हमारा नहीं है। पैसे देऊन फ्लॅट घेत नाही आणि फ्लॅट घेऊन पण एवढी मगजमारी करायला लागते तर काय उपयोग आहे त्याचा? नोकरी करो, पैसे नोकरी करो। काय म्हणत
सांगितलं तुम्ही बिल्डरशी बोला ना. काय बिल्डर मग तुम्ही गाडी काढताना आमच्याकडे कसे काढणार? अरे काय त्या दिवशी आम्ही गाडीला अच्छा ये गाड़ी किसका है? ये गाड़ी ओनरला खाली बोलवा. अब बिल्डर को आने तो बात करने के लिए कि खूप गाड़ी हटा गाड़ी ओनर को बोलिए सिर्फ गाड़ी हटा. अगर हम लोग बाइक लेके आएंगे तो गाड़ी तो ये नहीं बोल सकते फिर गाड़ी हटाओ करके. बिल्डर को बोलने दो. बिल्डर को बोलने दो. एवढं मी फायनल सांगतो. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर मैं गाड़ी खड़ा करूँगा, चलेगा आपको? बिल्डरशी बोला ना. अरे काय हमने गाड़ी गाड़ी खड़ा करूँ, चलेगा आपको? यहाँ पे लगाते हैं इधर गाड़ी लगाओ, चलेगा आपको? आप बोलना इधर से